परिचय। इस झील को देखें। पहले यह टूरिस्ट स्पॉट था, अब लोग यहां आना पसंद नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? जी हां, इसका कारण झील के प्रदूषित जल की दुर्गंध है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जल प्रदूषण को परिभाषित करना, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना, जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का वर्णन करना, प्रदूषण की रोकथाम के उपायों की चर्चा करना। जल के उपयोग। जल मानव, जंतु एवं वनस्पतियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सजीव जल के बिना नहीं रह सकते। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का आरंभ जल में हुआ और इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर आया। लेकिन जल का महत्व व जल के साथ संबद्धता अभी तक बरकरार है। जल प्रत्येक सजीव की वृद्धि व उसके पोषण के लिए आवश्यक है। इन क्रियाकलापों को देखें। इनमें क्या उभयनिष्ठ है? जी हां, बिल्कुल सही। ये सभी क्रियाकलाप जल के उपयोगों को दर्शाते हैं। जल प्रदूषण। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 70% भाग में जल है और यह हमारे ग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या आप जानते हैं कि यह कहां से आता है? यह प्राकृतिक स्रोतों जैसे झीलों, नदियों तथा महासागरों से आता है। हालांकि देखें कि हम इन संसाधनों के साथ क्या कर रहे हैं। आइए गंगा नदी का उदाहरण लें। करोड़ों लोग अपनी दैनिक जरूरतों तथा आजीविका के लिए गंगा नदी पर निर्भर हैं। अभी हाल में ही वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पाया है कि गंगा विश्व की 10 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। प्रदूषित स्रोत से आने वाले जल में जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी हो सकते हैं जो हैजा, टाइफॉइड और पेचिस जैसे रोगों का कारण हैं। जल प्रदूषण के कारण। आइए जल प्रदूषण के कारणों के बारे में जानें। किसी जल निकाय में प्रदूषण अम्ल वर्षा, अपरदित मृदा, बहता हुआ उर्वरक व कीटनाशक युक्त जल, उद्योगों से निकलते हुए रसायनों तथा नगरों व कस्बों से निकलते हुए गंदे जल के माध्यम से प्रविष्ट होता है। उद्योगों से अवमुक्त होने वाले आर्सेनिक, सीसा एवं फ्लोराइड जैसे रसायन वनस्पतियों एवं जंतुओं में विषाक्तता फैलने का कारण हैं। प्रायः कारखानों एवं पावर प्लांटों में उनकी मशीनरी को ठंडा करने के लिए सामान्य जल का इस्तेमाल किया जाता है और गर्म पानी अवमुक्त किया जाता है। इससे जल निकाय गर्म हो जाता है, जिसके कारण जलीय जंतु मर जाते हैं। क्या आपने ऐसे तालाब देखे हैं जो दूर से हरे दिखाई पड़ते हैं? ऐसा इसमें उगी शैवाल के कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि ये शैवाल तालाब में कैसे उगते हैं? वर्षा के दौरान भारी मात्रा में उर्वरक खेतों से बहकर तालाबों और नदियों में आ जाते हैं। ये खेतों से बहकर आए हुए उर्वरक शैवाल के लिए पोषक का कार्य करते हैं और उसके बढ़ने में सहायक होते हैं। जब ये शैवाल मृत हो जाते हैं तो ये जीवाणु जैसे अपघटकों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जीवाणु जल में उपलब्ध अधिकांश ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां तथा अन्य जलीय जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोग नदियों व तालाबों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मल त्याग भी करते हैं। वे नदियों में कूड़ा कचरा, फूल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग भी फेंकते हैं। अधिकांश नदियां उच्च प्रदूषण स्तर के कारण मृत हो गई हैं और उनमें जलीय जंतुओं का रह पाना संभव नहीं रहा है। जल को दूषित करने वाले अपशिष्ट जल प्रदूषक कहलाते हैं। आत्ममूल्यांकन। बच्चों, अब मनोरंजन का समय है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प पर क्लिक करें।
पीने योग्य जल क्या है? तुम क्या कर रहे हो? आपको यहां का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्यों? यह तो साफ पानी है। जो पानी साफ दिखता है उसमें भी रोगजनक यानी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव और धुली हुई अशुद्धियां हो सकती हैं, जिससे बीमारी फैल सकती है। सच? हाँ, तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए शुद्ध पानी पीना चाहिए। जो जल पीने के लिए उपयुक्त होता है पेयजल कहलाता है। जल को पीने के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि जल को पीने से पहले क्यों उबाला जाता है? क्योंकि उबालने से जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए एक अन्य विधि क्लोरीनीकरण है। यह रासायनिक विधि है। इस विधि में जल में क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? छात्रों, तुम्हें जल प्रदूषण नियंत्रित करने में सहयोग करना चाहिए। ये कुछ साधारण विधियां हैं। प्रदूषित जल को बिना उपचारित किए सीधे नदियों व झीलों में न गिराएं। जिस जल से सब्जियां व फल धोएं, उसे बगीचे के पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमारा मंत्र समानयन, पुनः इस्तेमाल एवं पुनः चक्रण होना चाहिए। हमारी सरकार ने भी नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए सन 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण स्तर में कमी करना था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों के द्वारा जल के दूषित होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। कुछ प्रमुख जल प्रदूषकों में गंदी नालियां, कृषि, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हैं। पीने के लिए शुद्ध जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है।